तो आज के इस लेक्चर में हम अपडेट एंड डिलीट वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, वैल्यूज़ हमने क्रिएट और डिलीट करी थी। अब यहाँ पर हम एक्शन बटन लगाएंगे एडिट और डिलीट, जिसमें हमारा ओनली वेरिएशन का ही नेम चेंज होगा। वैल्यूज़ को हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से डिलीट करो ऐड करो। एंड डिलीट होने पर क्या होगा, हम इसको डिलीट करेंगे वेरिएशन को, वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यूज़ भी डिलीट कर देगा, क्योंकि हमने रिलेशनशिप कुछ इस तरीके की ही लगा रखी है। अगर हम जाते हैं हम अपने प्रोडक्ट सेल ऐप में, तो यहाँ पर जो है वेरिएशंस एंड अपना वेरिएशन वैल्यूज़, तो यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी की यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये फॉरेन की है। तो जब भी मैं प्राइमरी की उधर से डिलीट करूँगा तो फॉरेन की ऑटोमेटिकली इस टेबल से डिलीट हो जाएगी, फॉरेन की से फॉरेन की बेस पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज, व्यूज़ एंड एडमिन, अपना वेरिएशन। अब वो क्यों ऑटोमेटिकली डिलीट होगा वो मैं बता देता हूँ उसके लिए, क्योंकि हमने, अगर आपने देखा हो माइग्रेशंस में जाते हैं तो माइग्रेशंस में हमने डिलीट ऑन कास्ट लगा रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये, तो कब तब क्या होगा, अगर हम वेरिएशन डिलीट करेंगे तो वेरिएशन की वैल्यूज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो हम चलते हैं अपने व्यूज़ के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले हम अपडेट के लिए बात करेंगे, फिर हम डिलीट के लिए वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये जो कमेंटेड कोड था इसको अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर अभी मैं डिलीट को कमेंट, चलो डिलीट को भी अनकमेंट करके रखते हैं। यहाँ पर ये एडिट बटन, और एडिट बटन में क्या है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, यहाँ पर डॉलर बैनर, जैसा कि आप बैनर नहीं आएगा, अब यहाँ पर वेरिएशन आएगा, वेरिएशन वेरिएबल का नेम रहेगा। यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहेगा, मॉडल अपडेट मॉडल रहेगा और ये डिलीट मॉडल रहेगा। यहाँ पर भी देखिए मेरे को क्या करना होगा, जब मैं डिलीट करूँगा तो आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट लाइक वेरिएशन, उसका नेम भी मैं शो कराऊंगा। तो पॉपअप मॉडल आएगा, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ, जिससे कि मेरे को आईडी और नेम दोनों ही मिल पाए, क्योंकि मेरे को इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं दोनों में ओबीजे रख रहा हूँ एट्रीब्यूट। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एडिट के लिए। तो यहाँ पर हमारा अपडेट मॉडल रेडी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऐड वेरिएशन मॉडल जो था इसी का जस्ट मैं कॉपी, सॉरी ऐड वेरिएशन, ये ऐड वेरिएशन है, चलो ये हमारा क्रिएट मॉडल था जिसमें हम ऐड वेरिएशन कर रहे थे, ये था हमारा ऐड वेरिएशन वैल्यू मॉडल। मैंने यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रिएट मॉडल को जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्रिएट मॉडल जैसा ही रहेगा हमारा अपडेट मॉडल। तो अपडेट मॉडल, यहाँ पर हम जो रखेंगे इसकी आईडी रखेंगे अपडेट मॉडल, एंड यहाँ पर जो है अपना अपडेट मॉडल टाइटल जाएगा। यहाँ पर हम रख लेते हैं अपडेट वेरिएशन, और यहाँ पर जो है हमारा ऐड फॉर्म नहीं होगा, अभी यहाँ पर होगा हमारा अपडेट फॉर्म। यहाँ पर हमारी हिडन में जो है एक आईडी जाएगी, जिसके बेस पर हम अपडेट कर पाएंगे, नेम इक्वल टू आईडी। एंड यहाँ पर हम आईडी देते हैं लाइक एडिट आईडी करके, मैंने यहाँ पर आईडी दे दी है, जिससे कि मैं इसमें वैल्यू असाइन कर पाऊँ डायनेमिकली। यहाँ पर नेम रहेगा, आप यहाँ पर नेम रखेंगे, एंड यहाँ पर ऐड बटन नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अब अपडेट वीटीएन। यहाँ पर हम कर देते हैं अपडेट बटन का टेक्स्ट। तो अब टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा मॉडल शो हो रहा है या नहीं। तो एडिट पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा अपडेट वेरिएशन का आ रहा है प्रॉपर। डिलीट पर अभी हमने लगाया नहीं है, डिलीट पर अभी हम बाद में वर्किंग करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है मैंने आईडी दी नहीं है, यहाँ पर नेम को भी हमें एक आईडी देनी पड़ेगी, ये इनपुट टेक्स्ट फील्ड को। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एडिट नेम करके। तो अब हम चलते हैं नीचे, जहाँ पर हमें थोड़ा कोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं बाकी सबको जो है थोड़ा कोलैप्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरे को भी क्लिक को यूज़ करना था। तो जब क्या होगा, ऐड वेरिएशन लगा हुआ है यहाँ पर, जब हमारे एडिट वीटीएन पर क्लिक होगा तब हम ओबीजे एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे। तो जब हमारे एडिट वीटीएन पर क्लिक होगा तो हम क्या करते हैं, $this डॉट डेटा ओबीजे करके हम उसका ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम वेर ओबीजे वेरिएबल बना लेते हैं। तो अब क्या है, हमने रखा है एडिट आईडी। तो एडिट आईडी में क्या करना पड़ेगा, obj डॉट आईडी हम भेज देंगे,
और यहाँ पर हमने रखा हुआ है एडिट नेम, तो हैज़ एडिट नेम वो इनपुट फील्ड का रखा हुआ था, तो यहाँ पर वेल और यहाँ पर आ जाएगा आपका obj डॉट नेम। तो अगर हम चेक करें तो दोनों का भी पता चल जाएगा। जैसे मैं कलर्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है कहीं मिस्टेक है, एडिट btn obj डेटा obj अभी हमने निकाला। एक बार मैं कंसोल करा लेता हूँ, एडिट आईडी है ये भी चेक कर लेता हूँ। एडिट आईडी ये है, एडिट नेम ये रहा, आई थिंक सॉरी नेम मैंने दे दिया है, आईडी नहीं दिया हुआ है इसको। तो नेम नहीं देना था मेरे को, आईडी देना था, इसलिए वैल्यू उसमें शो नहीं हो रही थी, बाकी सारा कुछ सही चल रहा था। कलर्स है यहाँ पर देख पा रहे हो कलर्स, बट हमें यहाँ पर रखना होगा कलर नॉट कलर्स। ऐसे ही साइजेस के लिए अगर देखा जाए तो साइज रखेंगे। तो चलिए अब आप हम जो है अपडेट के लिए बेसिकली क्या कर लेते हैं, राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो राउट्स web.php एंड यहाँ पर चलते हैं नीचे, राउट्स क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा रहेगा, जैसे मैंने पोस्ट क्रिएट किया था, जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा होगा पुट मेथड एडमिन वेरिएशन अपडेट, और यहाँ पर हम अपडेट बेसिकली मेथड कॉल करेंगे वेरिएशन कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर कर देते हैं एडमिन डॉट वेरिएशन डॉट अपडेट। चलते हैं अपने कंट्रोलर में, ये रहा हमारा कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं ट्राई कैच की वजह से जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पूरा का पूरा को बेसिकली मेथड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मेथड नेम जो कि है अपडेट। अपडेट यहाँ पर हमारी आईडी रिक्वायर्ड रहेगी, साथ में हमारा नेम भी आ रहा है, नेम भी रिक्वायर्ड रहेगा, नेम रिक्वायर्ड रहेगा। पर ये ध्यान रखना है कि ये जो नेम होगा वो क्या है, जैसे अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, ये जो साइजेस नेम है वो चलो हम इसमें अपडेट कर सकते हैं, पर हमें ये चेक करना पड़ेगा जैसे साइजेस था इसमें, तो जैसे साइज कहीं किसी और में तो नहीं दिया हुआ है। लाइक अगर मैं यहाँ पर जो है कलर्स देता तो ये ऑब्वियसली बात है कि इस वाली आईडी को छोड़ करके ये दूसरी को असाइन है, जो कि यहाँ पर सेकंड आईडी है, आईडी नंबर 2। तो यहाँ पर बता देना चाहिए कि ऑब्वियसली ये ऑलरेडी किसी को असाइन है। तो इसको क्या करना है, अपने अपनी आईडी को इग्नोर करके बाकी सभी में चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें यहाँ पर चेंजेस की रिक्वायर है, तो हम यहाँ पर रूल यूज़ करेंगे, रूल्स का हम यूज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले उसे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आने के बाद यूज़ एल्यूमिनेट स्लैश, और यहाँ पर अब हम जाएंगे वैलिडेशन के अंदर। वैलिडेशन के अंदर जा करके रूल हमें क्लास मिल जाएगी, तो रूल क्लास का हम यहाँ पर नीचे यूज़ करेंगे। इससे हम अपना कस्टम वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो रिक्वायर्ड लगा रखा है इसको कट कर लो, और यहाँ पर एरे पास करेंगे हम। एरे में सबसे पहले हमने दे दिया रिक्वायर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हम रूल क्लास का यूज़ करेंगे, रूल कॉलन कॉलन यूनिक, यूनिक रखने वाले हम नेम को। तो यहाँ पर हम अपना टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे, तो वेरिएशंस हमारी टेबल का नेम है। यहाँ पर आपको वेरिएशंस प्रोवाइड करना है, टेबल का नेम, मॉडल का नेम नहीं। देन हमें यहाँ पर क्या करना है, इग्नोर करना होगा अपने जो आईडी है, रिक्वेस्ट में जो आईडी आ रही है उसको इग्नोर करके बाकी सभी के साथ चेक करें। तो यहाँ पर हम डॉलर रिक्वेस्ट एंड आईडी प्रोवाइड कर देंगे, तो ये अपने को छोड़ करके बाकी सभी के साथ मैच करेगा। तो ये अपना वैलिडेशन हमने ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, डेटा को अपडेट करना है, तो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, और ये आपका एरे, एरे में हमारा आ जाएगा नेम जो कि आप रिक्वेस्ट से भेज रहे हो। तो रिक्वेस्ट में जो नेम आ रहा है वो अपडेट कर दो, वो हमें अपडेट करना है वेरिएशन के साथ, नॉट वैल्यू। तो आईडी हमारा लग ही रहा है वेयर कंडीशन, और बाकी ये सब हो चुका है। यहाँ पर हम लिख देंगे वेरिएशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा मेथड रेडी है। जस्ट मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ डिलीट के लिए। तो डिलीट का भी हम यहीं पर कर देते हैं। तो डिलीट में क्या होगा, यहाँ पर आईडी ही रिक्वायर्ड होगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आईडी रिक्वायर्ड होगी, वैलिडेशन वेयर आईडी, और इसको हम कर देंगे डायरेक्ट अपडेट की जगह डिलीट।
तो डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएशन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो इसके लिए हम राउट भी क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है पुट था, अब इसके लिए हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट मेथड। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एडमिन वेरिएशन डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय यहाँ पर हम डेस्ट्रॉय ही करना चाहिए था, यहाँ पर मैं डेस्ट्रॉय करूँगा डिलीट की जगह, डेस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पर भी मैं एडमिन डॉट वेरिएशन डॉट डेस्ट्रॉय मैंने कर दिया। अब एक बार मैं जो है ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, फिर मैं कर दूंगा इसको सर्व। सर्व कर देता हूँ। देन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना ये जो फॉर्म है वो जब सबमिट होगा अपडेट फॉर्म, तो इसके ऊपर हमें जो है बेसिकली थोड़ा एजेक्स लगानी पड़ेगी। तो जैसे ये ऐड वेरिएशन फॉर्म था, जस्ट मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट फॉर्म और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपडेट VTN। अपडेट VTN को डिसेबल कर दो एंड यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा अपडेट। राउट हमने अपडेट कर दिया एडमिन डॉट वेरिएशन डॉट अपडेट, यहाँ पर यूज होगा पुट ना कि पोस्ट। एंड यहाँ पर हम अपडेट बटन को डिसेबल कर देंगे जब भी हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं। रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कलर्स को जैसे मैं अपडेट करने का ट्राई करता हूँ, सबसे पहले मैं असाइन करता हूँ इसको जो किसी और वेरिएशन को नेम असाइन है। जैसे हमने असाइन करने का ट्राई किया साइजेस, तो ये ऑलरेडी किसी को असाइन है, तो यहाँ पर बोल देना चाहिए इसको कि द नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, ये प्रॉपर है। अब जैसे मैं इसको कलर्स की जगह मैं कलर कर देता हूँ, या आप कुछ और नेम देना चाहते हो दे सकते हो जो कि यूनिक रहना चाहिए। तो अपडेट किया मैंने, वेरिएशन अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, इसकी जगह मैं कर देता हूँ साइज, तो ये भी जो है आपका प्रॉपर अपडेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम डिलीट के ऊपर। तो डिलीट के लिए भी हमें क्या करना होगा, सेम ये जो मॉडल था जस्ट मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपडेट वाली को, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिलीट मॉडल। डिलीट मॉडल यहाँ पर भी मैंने डिलीट मॉडल कर दिया और यहाँ पर भी मैं इसका टाइटल देना चाह, इसको भले ही रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो डिलीट वेरिएशन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिलीट फॉर्म हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर आपकी आईडी जाएगी जो कि हम डिलीट आईडी रख लेते हैं। और यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम एक पैराग्राफ शो कराएंगे। तो पैराग्राफ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। यहाँ पर हम एक बोल्ड टेक्स्ट बेसिकली बोल्ड टैग यूज़ करेंगे जिसमें हम आईडी देते हैं डिलीट नेम करके। इसमें हम नेम शो करा देंगे वेरिएशन का। वेरिएशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट साइज वेरिएशन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट कलर वेरिएशन। तो इस तरीके से शो होगा। एंड यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया डिलीट VTN, और जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया डिलीट। इसको हम डिलीट को आपको पता है हमें यहाँ पर देना होता है डेंजर, जिससे कि रेड दिखाई दे। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो मॉडल है वो ओपन हो जाना चाहिए डिलीट मॉडल। तो डिलीट वेरिएशन, तो यहाँ पर अब हमें नेम शो कराना है वेरिएशन का कि किसको हम डिलीट करने जा रहे हैं, और डिलीट आईडी भी हमें उसको साइन करनी पड़ेगी। तो सेम हमें क्या करना है, जस्ट एडिट VTN को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमारा एडिट VTN था वैसे ही हमारा आ जाएगा यहाँ पर डिलीट VTN। यहाँ पर आ जाएगा डिलीट आईडी, यहाँ पर आ जाएगा डिलीट नेम। तो इससे पता चल जाएगा कि अब हम किसको डिलीट करने जा रहे हैं। जैसे लाइक मैं साइज को करता हूँ आर यू श्योर, नहीं आया, तो चेक करते हैं कि क्यों नहीं आया। डिलीट नेम, और सॉरी वेल कर दिया, यहाँ पर टेक्स्ट आएगा क्योंकि हमें टेक्स्ट में शो कराना ना कि वेल में। तो यहाँ पर देखोगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट साइज वेरिएशन, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट कलर वेरिएशन। तो अब जो है हमें जस्ट एजेक्स हिट करनी है। तो जस्ट जैसे हमने अपडेट फॉर्म किया था वैसे ही हम यहाँ पर डिलीट फॉर्म कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट VTN, और यहाँ पर आ जाएगा आपका राउट चेंज होगा। राउट चेंज होने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे डेस्ट्रॉय, जो कि अभी हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पर मेथड हम यूज़ करेंगे डिलीट
एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका डिलीट वीडियन अनडिसेबल हो जाए। तो एक बार हम टेस्ट करते हैं कि क्या होता है प्रॉपर वर्किंग। जैसे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर आप वेरिएशंस में आइए और यहाँ पर मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ वेरिएशन वैल्यूज़। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए, अगर मैं कलर को डिलीट करूँगा जैसे 2 नंबर की आईडी को, तो यहाँ से येलो ब्लैक ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, मीन्स रिमूव हो जाएंगे। अगर मैंने जैसे डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट किया मैंने यहाँ से, तो वेरिएशन डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो 2 वाली आईडी जा चुकी है, और यहाँ से अगर मैं 2 वाले जो येलो ब्लैक है वो भी चले जाएंगे, यहाँ से 6-7 आईडी रिमूव हो जाएगी, तो जा चुके हैं। बट यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर जो है हम डिलीट वीटीएन जो है ना, इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन 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 बटन्स को भी डिसेबल कर रहा है, साथ में इसको तो कर ही रहा है बट इसको भी कर रहा है। तो हमें यहाँ पर रखना होगा लाइक मैं रख लेता हूँ DLT बटन करके, DLT बटन, जिससे कि ओनली यही फॉर्म का बटन जो है डिसेबल हो। तो यहाँ पर मैंने DLT किया। तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये डिलीट हो जाएगा, बट मेरे को करना नहीं है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम प्रोडक्ट ऐड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में हमें वेरिएशंस वगैरह, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, मल्टीपल इमेजेस होंगी, तो ये सब कुछ हमें सेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।